दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने डबल इंटीग्रल के ऊपर 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए और आज मेरा लेक्चर नंबर 5th है। और लेक्चर नंबर 5th में जो मेरा टॉपिक है लिमिट इज नॉट गिवन, मतलब ऐसा रीजन दिया होगा आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंदर आपको रीजन के लिमिट्स नहीं दिए होंगे। तो लिमिट्स यहाँ पे आपको खुद फाइंड आउट करना है, मतलब डायग्राम के हेल्प से आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 4 तक चीजों को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखो, देन आप इसके बाद लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए। अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन है, फिर ये भी इतना सिंपल है, ये भी सिंपल है। देन यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट पे आ रहा हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा एलिप्स भी मैंने लिया है। देन अगर आप आगे आते हो तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और शायद इसका सॉल्यूशन बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। और मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व ही करना चाहिए। तो इसलिए वन बाय वन अच्छे से देखो, मैं लेवल वाइज जाऊंगा, पहले एक सिंपल लूंगा, फिर धीरे 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 डिफिकल्ट पे आऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते दोस्त, तो अपने को हर टाइप के क्वेश्चन कवर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लिखा है फाइंड द रीजन। रीजन जो भी हमें दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा रीजन क्या है, y माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे चलो मैंने dx और dy ले रहा हूँ। और यहाँ पे वेयर r इज द रीजन कट ऑफ बाय द लाइन। हाँ, ये समझ जाना अगर कभी भी आपका इक्वेशन ऐसा है, देखो वहां पे बोला कि लाइन को क्या किया है, r is the reason cut off the line x plus y which is equal to 1 of the xy plane in the first quadrant। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। आपका जो रीजन है ना दोस्तों, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और यहाँ पे आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर ऐसी कोई भी लाइन हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 2 लिखा होता तो यहाँ के 2 से पास होती, तो ये लाइन हमेशा यहाँ 1 1 से पास होगी। तो देखो यहाँ पे से मैं लाइन पास कर रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है। अब ये लाइन पास हो रही है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 12th में पढ़ा होगा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 1,0 ले लो, और यहाँ पे डायरेक्ट आप दोस्तों 0,1 ले लो। कि मतलब इसका अगर वहां पे x प्लस वाई इक्वल 2 होता तो डायरेक्ट 2,0 0,2। तो ये याद रखना। देन दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर स्ट्रिप जो है वो मैं कैसा लूँ, अगर मैं हॉरिजेंटल लूँ कि वर्टिकल लूँ। पहले तो आपने हमें एक ट्रिक बताया था, पर यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो अब स्ट्रिप कैसे लूँ। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्ट्रिप लेना है। आप कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने इस तरह का स्ट्रिप लिया तो भी चलेगा, अगर किसी ने वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के क्वेश्चंस राइट होंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। हाँ, बस ये हो सकता है कि जब आप स्ट्रिप लो तो कभी कभार अगर आपने कोई स्ट्रिप ली और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तुरंत स्ट्रिप चेंज कर दो और फिर सॉल्व करो तो सिंपल सॉल्व होगा। तो कभी कभार किसी स्ट्रिप से क्वेश्चन सॉल्व सिंपल होता है, दूसरे स्ट्रिप से क्वेश्चन डिफिकल्ट सॉल्व होता है, बस वही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ के पॉइंट्स अपने को पता है, यहाँ का पता है अपने को, यहाँ का पता है 0,0। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स निकाल लो, x कहाँ से कहाँ पे जा रहा है और y कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, आप तुरंत निकाल लो। अब x अगर आप देखोगे तो जनरली दोस्तों x मतलब क्या होता है, x मतलब मैंने आपको बोला है। तो x हमेशा अगर देखोगे तो x, ये जो रीजन है x यहाँ से है, 0 से है और यहाँ पे 1 है। तो x का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, 0 है, 0 से क्या है 1 है। वही अगर आप y के वैल्यूज की बात करोगे तो y हमेशा ऐसे ऐसे होता है। तो y अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है दोस्तों 0 है। और अगर आप बात करोगे तो मेरा जो स्ट्रिप है यहाँ पे टच है, y जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तो स्ट्रिप ये वाले लाइन पे टच है, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू चाहिए। देखो एक बार आपने y का वैल्यू यहाँ से लिया, फिर स्ट्रिप ये लाइन को टच है, तो इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों क्या आएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया। और सबसे पहले इसमें से जो पूरे के पूरे कांस्टेंट है उसको आप पहले लिखो, और जो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में होंगे उसको आपको बाद में लिखना है। ऐसे आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या है 0 से 1, ये पहले लिख दिया। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स। और एक और
आप अगर समझो आपने देखो यहाँ पैरेलल टू यहाँ पे इस तरह से लिया है, वाई एक्सिस को पैरेलल है तो यहाँ पे एक्स के टर्म में रहेगा, अपोजिट रहता है। पर आप ये वाला मेरे हिसाब से सिंपल है, जो देखो ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्स वाई नहीं है तो फर्स्ट वाला आया, और जिसमें एक्स वाई देखो यहाँ एक्स टर्म है तो उसको सेकंड पे डालना है। और ये वैल्यूज किसके हैं दोस्तों, आपको पता है ये वैल्यूज किसके हैं, वाई के हैं, तो पहला आप यहाँ पे वाई लिख दो, यहाँ पे आप पहला वाई रखो और देन यहाँ पे dx रखो। अब आपको पूरा का पूरा सम ये पीछे की तरह हो गया है। अब आपको सॉल्व करना मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट से ही सिखाया है, बस यहाँ तक का पार्ट नया था, अब आपको सब पार्ट पीछे की तरह सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व भी कर देते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले अगर आप ये dy है तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो y का अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो दोस्तों क्या आएगा y²/2। ये रूट एक्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि x है, और विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी जैसे 2 है उसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालूंगा 2x निकालता हूँ, अगर dx है वही dy रहेगा तो 2y, तो वैसे यहाँ पे समझो ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 - x, और यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो आगे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 0 to 1 है। अब बस मुझे क्या करना है, लिमिट पुट करना है। कहाँ पे लिमिट पुट होगा, y पे, तो यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 जहाँ पे y था, और यहाँ पे ये √x वैसे ही रहेगा, ये y की जगह पे फिर से वैल्यू आएगा 1 - x। फिर अगर जो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 होगा, और यहाँ पे 0 करूंगा तो ये पूरा 0, तो 0 इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे dx है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे, इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये 0 to 1 है। थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, a - b होल स्क्वायर से इसे एक्सपांड कर दो, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप लिख दो। ठीक है सर, लिख दे रहे, और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × x होगा और उसके आगे 2 ले लो तो मतलब 2x हो जाएगा, और प्लस b² मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 2, और यहाँ पे ये माइनस, और ये रूट वाला भी टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √x × 1 क्या होगा √x, और दोस्तों इसके बाद ये देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बाद में √x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे √x मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पे, तो ये फाइनली यहाँ पे dx हो गया। अभी भी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखो ये 0 to 1 है, ये 1 - 2x प्लस x², पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम का सिस्टम क्या होता है पता है, सभी के नीचे आप 2 ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख देने का है। यहाँ वाले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 √x होगा। यहाँ वाले इक्वेशन में भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसके नीचे भी 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये कभी भी ऐसा आया तो आप इसको सिंगल x में कन्वर्ट कर लो, √x और x इक्वल टू x⁵3/2 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x का 1/2 और इसका 1, ये दोनों को प्लस करो 3/2 होगा, तो फाइनली यहाँ पे आप 3/2 लिख दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों dx हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे एलसीएम भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कभी भी एलसीएम लेना है तो ये देखो ये नीचे, ये इनके नीचे 1 था और यहाँ 2 था, तो जो कॉमन नंबर दोनों के टेबल में आ रहा है वो 2 आ रहा है, सबसे पहला नंबर तो मैंने ले लिया, और जिसके नीचे 2 नहीं है उससे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक मिनट, देन इसके बाद ये 0 to 1 है। अब देखो ये 1/2 में बाहर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 - 2x प्लस x² माइनस 2 √x प्लस 2x 3/2 और dx। पूरा का पूरा चेक कर लो विथ साइन, हमने सब सही से लिखा है क्या भाई, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस है, हाँ परफेक्ट है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, परफेक्ट है। फिर मैंने यहाँ पे सब साइन सही से लिखा है, यस लिखा है यहाँ, हाँ परफेक्ट है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आप हर एक सम में बार बार पढ़ रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से अब आ गया होगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2, देन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो x³/3, देन यहाँ पे देखो 2, हाँ √x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
याद कर लेना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻³ और चाहिए तो आप या तो x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, अगर याद कर लोगे डायरेक्ट तो अच्छी बात है, 2/3 x⁻³ देन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 2 ऐसे ही होगा और यहाँ x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो मतलब ये 3/2 + 1 मतलब ये 5/2 हो जाएगा और नीचे भी 5/2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे 5/2 आया? भाई x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया, 3/2 + 1 किया तो 5/2 आया। अब देख लो 3/2 मुझे बताना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 5/2। अब यहाँ पे जो भी आपके लिमिट्स हैं आप उसे लिख दो और यहाँ पे दोस्तों 1/2। अब आपको क्या करना है, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो कैंसिल कर दो। और हाँ, अब देखो मैं लिमिट पुट करने के पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये x है, ये x² है, ये x³/3 है, ये देखो ये 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4/3 x 3/2 है। देन दोस्तों इसके बाद देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4 और नीचे क्या आएगा 5 और ये x⁻5/2 है। प्लीज ये समझने की कोशिश करना, 2 ऊपर चले गया। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है प्लीज मुझे बताना। देखो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो इसका आंसर 1 ही होगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे ये भी 1 होगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1 कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। ये 4/3 1 का आंसर 1 ही आएगा, ये प्लस 4/5 1 का आंसर 1 ही होगा। अब अगर मैं सब जगह पे 0 पुट कर दूं तो आंसर 0 आएगा, तो 0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से प्यार से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1/2 है, देखो भाई आपके पास कैल्सी है तो आप बिना मतलब का टेंशन मत पालो, डायरेक्ट कैल्सी में ये वैल्यूज डालो और तुरंत आंसर लिखो। बट मेरे पास इस समय कैल्सी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टेंशन पालूंगा, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ। ये 3 और 5 के टेबल में पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं, तो 3 और 5 के टेबल में जो कॉमन नंबर आता है 15। सर बोलेगे 9 पर 9 कहाँ 5 के टेबल में आता, तो 15। तो यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट 15 लिख दिया। अब एलसीएम सीखना है किसी को, सीख लो मेरे साथ, कैल्सी से पर आप करना। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 5, तो ऊपर वाले नंबर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। यहाँ 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 3, तो यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो फाइनली मैंने ये लिख दिया। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो दोस्तों ये -15, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये 1/2, ये नीचे का 15 और एक यहाँ पे ऊपर -15 और यहाँ पे +12। अब यहाँ पे देखो ना, ये देखो इसमें से 5 मैंने माइनस किया और ग्रेटर का साइन दिया। देन अगर आप देखोगे तो 1/2 ये -3 और अपॉन 15, तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 5 तो फाइनली ऊपर -1 और नीचे 10, तो आंसर हमारा क्या है -1/10। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, -1/10 अपना आंसर आ गया। और अराउंड 11 या 12 मिनट्स लगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं अप टू एंड पूरा सब कुछ सॉल्व करके आपको दिया। पर अगर लिमिट के बाद भी मैं बोल देता तो भी आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। इवेल्युएट समथिंग कुछ दिया हुआ है यहाँ पे और हमें बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रीजन है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो भाई बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करो, बिना मतलब का तकलीफ मत लो। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है दोस्तों, रीजन दिया है x = 0, मतलब ये है। देन इसके बाद x y = x²। और मैंने क्या बोला आपको, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। इसमें से अगर एक स्क्वायर है और दूसरा अगर प्लस है तो दूसरा जो सिंगल वाला है उसको देखने का, इसको देखा। और y का प्लस साइड कौन सा, एक ऊपर वाला y का प्लस है, नीचे वाला y का माइनस है, तो आपका पैराबोला दोस्तों ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा कुछ आपका पैराबोला यहाँ पे बनेगा। और इसका इक्वेशन पैराबोला का क्या है, y = x²। वही अगर y अगर माइनस में होता तो नीचे पैराबोला बनता। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन हमें दिया है और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है कि x + y = 1 है, तो मतलब यहाँ के आपको पॉइंट्स पता है। पर यहाँ पे x + y = 2 है, तो मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ का पता है, एक पॉइंट आपको यहाँ का पता है।
अब यहाँ के पॉइंट्स हमें पता है, देखो मैं यहाँ पे, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन चाहिए, तो मुझे पूरा का पूरा टेंशन नहीं है। अब मुझे ये वाला पॉइंट पता है दोस्तों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल 2 है, तो मतलब ये क्या 2,0 और यहाँ पे 0,2। अब मुझे यहाँ पे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे अगर मैं क्लोज रीजन देखूं तो मेरे पास क्लोज रीजन एक ये है और एक ये है, पर ये वाले रीजन में प्रॉब्लम क्या है पता है, क्लोज नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन आ रही है और मेरे इक्वेशन में नीचे वाली लाइन नहीं है। मेरे इक्वेशन में क्या क्या है, अगर आप चाहिए तो रफ में देख सकते हैं, एक ये था, एक ये था, और फिर फाइनली दोस्तों यहाँ से एक लाइन गई, तो मेरा क्लोज रीजन ये है। अब क्लोज रीजन ये है, तो या तो आप स्ट्रिप ऐसे बना दो। अब ऐसे स्ट्रिप बनाने जाओगे तो एक प्रॉब्लम होगा कि आपका स्ट्रिप इस लाइन को टच है कि नीचे वाले, दो दो स्ट्रिप लगेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो एक ऊपर स्ट्रिप आएगा, एक नीचे आएगा, क्योंकि दोनों रीजन अलग है। यहाँ पे देखो अलग लाइन आ रहा है, यहाँ से अलग कर्व जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप सीधा स्ट्रिप ले लो। देखो यहाँ से आप अगर सीधा स्ट्रिप ले रहे हो तो ये आपका टेंशन कम कर देगा, एक ही स्ट्रिप में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब उसके पहले आपको ये वाला ही पॉइंट पता होना चाहिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, बहुत इजी है। सपोज यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, अगर मुझे ए पॉइंट निकालना है तो दोनों के इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए पॉइंट निकालता हूँ, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब ए का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है टू सॉल्व द इक्वेशन, ये हमारे लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू, ये वाला और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहिए तो ये वाले वैल्यूज को यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखो ये x है, ये आपको दिख रहा है, ये y की जगह पे ये रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 2। तो ये देखो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और -2 इक्वल टू 0। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा, वैसे तो आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और उसी नंबर का माइनस करके आंसर दोस्तों 1 आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ये जो लाइन है पैराबोला को यहाँ पे भी कट करेगा, तो एक पॉइंट आपको यहाँ का दे रहा है और एक पॉइंट आपको यहाँ का दे रहा है। तो अपना वाला आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वाला कौन सा है, वो अपना वाला है। तो अपना आंसर यहाँ पे x इक्वल टू 1 पता चल गया। अब अगर x का वैल्यू 1 है तो आप y का वैल्यू जस्ट किसी भी इक्वेशन में पुट करो। अगर समझो x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो y का वैल्यू भी कितना होगा दोस्तों 1। तो अपने को पता चल गया। तो यहाँ पे अब आप इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1 मिनट, मुझे कुछ फोन आ रहा है, देख लो किसका फोन है, भूत का फोन है। हेलो, तो दोस्तों फोन पे बात हो गया, ओमकार सर का फोन था, ऑफिस से आया था। अब देखो यहाँ पे आपने सब वैल्यूज निकाल दी है, अब आपको लिमिट निकालना है। लिमिट फटाफट लिमिट निकाल दो, आप सम सॉल्व कर लोगे। देखो एक्स एक्स एंड वाई वाई, अगर आप एक्स एक्स का अगर लिमिट निकालते हो तो आपको पता है कि एक्स ऐसे ऐसे है, तो एक्स यहाँ पे 0 है और एंड अपने एरिया का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है। तो आपको पता चल गया ये 0 है और ये 1 है। वही अगर आप वाई का वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको पता है नीचे ये वाला कर्व है, इस कर्व में वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये मेरा स्ट्रिप यहाँ पे टच है, तो ये वाले लाइन पे y का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से निकालना होगा। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ही पता चल गया y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। बस इतना मजे तरीके से सॉल्व करो यार, इतना मस्त चिप्स विप्स खा के सॉल्व करो। सही ना बात आ रहा, इधर आ रहा बैठा इसलिए इस तरह से बोलना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें से देखो सबसे पहले कांस्टेंट जो है उसको फर्स्ट लिख दो। 0 1 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख दिया, 0 1 मतलब पहला x का हो गया, और यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या 2 माइनस एक्स, मतलब ये y का है। अब यहाँ पे मैंने y लिख दिया और ये y का है, तो यहाँ पहले dy लिखो, देन क्या लिखना है dx। अब इसे आप सॉल्व करना, इंटीग्रेशन तो आपके दोस्त आपके भाई जो आपको समझना है वो समझो। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, बहुत बार समझा दिया है, फिर से समझा रहा हूँ। और अब किसी को देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिमिट लेने में आता है, तो लिमिट में तो प्रॉब्लम अब दूर हो गया, तो अब सम तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 1 है,
अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे dy है और यहाँ पे y है, y का इंटीग्रेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। एक बार चेक कर लो मैंने क्वेश्चन सही लिया है, हाँ क्वेश्चन परफेक्ट। अब यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 0 to 1। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करो, एक बार आप ये वाला वैल्यू पुट करोगे, देखो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एक बार आप ये वाला वैल्यू पुट करोगे, देखो एक्स स्क्वायर है और y की जगह पे मैंने पुट किया, और ये देखो y की जगह पे बस ये पुट किया, और ऊपर का स्क्वायर एक और है और ये 2, तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया। अब बस इसको पहले आप सिंप्लीफाई करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करते टाइम 0 to 1, देखो ये नीचे 2 है दोनों में, तो 2 1 टाइम लिख दे रहा हूँ, और इसको एक्सपांड करो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, आपको थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले पे बताया भी था कि ये फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, 2ab मतलब पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2x कर लो, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x। थोड़ी देर पहले ही बताया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये दोनों देखो नहीं समझ में आता, पहले वाले का स्क्वायर ले लो, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, और देन इसके बाद प्लस लेके लास्ट वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड दोस्तों यहाँ पे x का स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x रेस टू 4 हो गया, और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया dx। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, 1/2 बाहर आता है, इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अंदर जो पार्ट बच रहा है 4 है, फिर 4x है, फिर एक्स स्क्वायर है, और फिर माइनस एक्स रेस टू 4 है, और यहाँ पे dx है। चेक कर लो 4x एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4। अब यहाँ पे ये 1/2, जस्ट आप फटाफट इसके इंटीग्रेशंस निकालो, 4 का क्या होगा 4x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 5/5। तो हमने सब इंटीग्रेशन फटाफट निकाल दिया है एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ये 4x है, उसके बाद आप लिमिट पुट करो, ये देखो ये 2, यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्स क्यूब 3, यहाँ पे एक्स रेस टू 5, और यहाँ पे 1 और 0। सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद ये 1/2 है, और अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करो, देखो 1 पुट कर रहा हो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1/5 हो जाएगा, और अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरे के पूरे वैल्यूज 0 हो जाएंगे। अब मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज इसको आप कैलसी से सॉल्व करना, बट अगर आपके पास कैलसी तो होना ही चाहिए, कैलसी नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं हो, पर मेरे पास कैलसी नहीं है दोस्तों, मेरी कैलसी खराब हो गई है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने के लिए। ये 1/2, ये देखो 4 - 2 लिखा। अब आप चाहिए तो एलसीएम लेके सम को सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक ही बार में सॉल्व करूँ। 3 और 5 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहला कॉमन नंबर आता है 15, तो देखो यहाँ पे मैंने 15 नीचे ले लिया, इसके नीचे 15 नहीं है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 30 हो जाएगा, 15 2 30, यहाँ पे एलसीएम भी आप सीख ले रहे हो। और यहाँ पे देखो यहाँ 3 है, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ 5 है, 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, तो इसको आप 3 से, देखो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली दोस्तों देखो ये 1/2, ये 15, और ये देखो ये यहाँ 2 होगा, देखो ये 30 + 5 कितना होता है 35 में से 3 गया तो दोस्तों 32, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 16, तो फाइनली इसका आंसर कितना आता है 16/15। फाइनली इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, विथ इंटीग्रेशन पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। x² + y² dx dy ओवर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर समथिंग 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 कुछ दिया है। अब देखो मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं, पहले सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है, और अगर डायग्राम बनाने अगर जिसको आ गया तो वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे मेरा कैमरा ही ब्लर हो गया था। यहाँ पे
मुझे क्या करना है, देखो कुछ वैल्यूज दिए हमें 0,1। अब मुझे पता है कि 0,1 है तो ये y एक्सिस पे पॉइंट आएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट नहीं है। तो समझो ये थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ, समझो मैं 1 यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 यहाँ ले रहा हूँ, 2 यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। 2 वाला पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो थोड़ा कॉपी कर दूँ, नहीं तो कोई दिक्कत होगी। और ये 1 वाला ही वैल्यू यहाँ ले रहा हूँ, 2 वाला यहाँ, तो ये समझो 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों 0,1, ये वाला पॉइंट मतलब आपका ये है, यहाँ वाला जो पॉइंट है वो क्या है 0,1। ये पता होना चाहिए आपको, y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट 0 है। 1,1 वाला पॉइंट दोस्तों कहाँ आएगा, 1,1 मतलब ये x का 1 यहाँ पे ये पॉइंट आया आपका 1,1। थोड़ा सा फिगर मुझे बड़ा बनाना चाहिए था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों इसके बाद 1,2 मतलब आपका x का 1 लेना है और y का 2 लेना है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब ये 1, और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, देखो मैंने इसे ज्वाइन किया, मैंने इसे ज्वाइन किया और मुझे इसको ज्वाइन करना है, इसको मत कर देना, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना, तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया और अपना रीजन आ गया। अब आप चाहो तो आपको जैसा स्ट्रिप लेना है, पर मोस्टली y वाला स्ट्रिप मैं लेते आ रहा हूँ तो वही वाला लो कि पहला, पर आप कौन सा भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने फिर से स्ट्रिप ले लिया। अब स्ट्रिप लेने के बाद रीजन पता होना चाहिए, x इक्वल टू x इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू। अब x आपको पता है, x ऐसे 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 x है, x भाई यहाँ पे देख लो x कितना है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे x अगर आप देखोगे यहाँ पे x का जो वैल्यू है दोस्तों 1 है, तो मतलब x कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। y कहाँ से जा रहा है दोस्तों, y अगर आप देखोगे y का स्टार्टिंग ही 1 से हो रहा है, और y यहाँ पे y का वैल्यू सेकेंड वाला होता है। यहाँ पे देखो y का वैल्यू यहाँ पे सेकेंड वाला है तो 1 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है y का 1 से और 2 पे जा रहा है, तो मतलब y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और 2 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम तो स्ट्रिप लेते हैं ना, तो 2 कैसे लिखोगे, स्ट्रिप वाली लाइन का लिखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये पता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा आ चुका है कि हमें, जब मैं दूसरा वाला लेता हूँ, देखो मेरा स्ट्रिप पे यहाँ टच है, पर दूसरा में y, मेरा y जो है यहाँ टच है, तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं है मेरे पास। अब ये लाइन का इक्वेशन मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से मुझे y का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्ट्रिप है वो ऊपर टच है। अब उस लाइन का इक्वेशन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे आता है आपका 10th क्लास भी आप समझ सकते हो, पर मोस्टली 11th क्लास में बोल सकता हूँ, 11th क्लास यहाँ पे आ सकता है। आरो मस्ती मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और अगर कभी भी अपने को, अगर सपोज ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट कितना दिया है 1,2, और ये पॉइंट कितना है 0,1, ऐसे अगर अपने को 2 पॉइंट्स पता है तो हम 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज करेंगे और किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 और x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। बहुत इजी है, एक y है, एक y1 है, एक y2 है, तो y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2। अब अगर मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे y का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, y का देखो, ये मैं इसे x1 y1 ले रहा हूँ और इसे x2 y2। द वैल्यू ऑफ y ऐसे ही रहेगा, द वैल्यू ऑफ y1 इज 1, द वैल्यू ऑफ y1 इज 1, द वैल्यू ऑफ y2 इज 2, and then the value of x is same, the value of x1 is 0, the value of x1 is 0, the value of x2 is 1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ऊपर y माइनस 1 है, सही बात है, और नीचे दोस्तों -1 आ रहा है, और यहाँ x आ रहा है, नीचे -1 आ रहा है, तो -1 मतलब माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 ही है। देन यहाँ पे इक्वल टू ये, देन यहाँ पे x अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ +1, इस तरह से ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू -1 वहाँ पे, y इक्वल टू x प्लस 1, इस तरह से मेरा इक्वेशन आया। या तो आप चाहिए तो 1 वहाँ ले लो, x यहाँ ले लो, आपको जैसे लेना। तो मेरा लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या आया मेरा, एक बार मैं चेक कर लूँ, x माइनस x1, x1 माइनस x2,
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई माइनस वन, वाई वन माइनस टू, वाई माइनस वाई वन का वैल्यू 1 लिखा, 1 माइनस टू, वाई टू परफेक्ट है, एक्स एक्स वन, देन एक्स वन, देन एक्स टू परफेक्ट है। देन इसके बाद मैंने सही लिखा, मैंने सही लिखा, मैंने सही लिखा, और यहाँ पे y माइनस वन विच इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे लाइन का इक्वेशन आया। और इन टर्म्स ऑफ y अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस वन, क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस वन, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखो ये इक्वेशन आया था, वन को मैंने वहां भेज दिया तो मुझे y के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू भी मिल गया। तो ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया, ये आप सॉल्व करके आपको दिखाना है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी देखो गायब हुआ, फिर से लेकर आया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स लेना है दोस्तों। देखो यहाँ पे लिमिट लेते टाइम लिमिट्स में आपको क्या क्या करना है, पहले यहाँ पे आपने 0 to 1 दे दिया, और यहाँ पे आप 1 से लेके कहाँ पे जा रहे हो, x प्लस वन पे जा रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, और ये y के लिमिट्स है, तो यहाँ पे पहले dy लिखो, देन दोस्तों dA लिखो, dA बोल रहा हूँ, dx लिखो, यहाँ पे आपने लिखा। अब इसे आप नॉर्मल जो आपका मेथड होता है उससे आपको सॉल्व करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे देखो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो dy है, तो y वाला सॉल्व करूंगा, और x वाला कांस्टेंट है तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसके साथ y आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये y स्क्वायर सॉल्व होगा तो y क्यूब बाय 3 होगा, और दोस्तों यहाँ पे x प्लस वन और अपॉन वन, और ये dx। अब बस इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, और आपको इसका आंसर लेकर आना है। अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 हो गया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, और ये वैल्यूज किस में पुट करना है, dy में, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है dy में, मतलब y वाले में पुट करना है। तो देखो ये यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये y वाले में ये वैल्यू पुट कर दिया आपने x प्लस वन, फिर ये प्लस, फिर से यहाँ पे आपने x प्लस वन का क्यूब, आपने यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर दिया, मतलब अब जहाँ जहाँ पे y था आपने ये वाला लिमिट पुट कर दिया। अब हम क्या लेते हैं, माइनस, अब 1 पुट करना है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 1/3 आएगा, और बीच में क्या है, प्लस है। तो आपको लिमिट पता होगा, पहले हम ये लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस लेते हैं, फिर ये लिमिट पुट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिया हूँ। अगर आप ब्रैकेट नहीं लोगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आया है, क्योंकि ये ब्रैकेट हटने के बाद आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। सपोज ये ब्रैकेट हट गया, अब ब्रैकेट हटने के बाद दोस्तों यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, मैंने एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे क्या आएगा, dx। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये 0 to 1 है, अब जस्ट इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो ये देखो, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक फॉर्मूला आएगा। अब फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का b स्क्वायर और b क्यूब। देखो बहुत इजी है, a और b क्यूब है पहला और लास्ट, और यहाँ पे क्या 3ab पहले वाले को स्क्वायर, दूसरे वाले को स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, a क्यूब मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3ab मतलब यहाँ पे x और 1, और आपको याद होना चाहिए पहले वाले का स्क्वायर लेना है, और देन यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 3ab फिर से x और 1, और यहाँ पे दूसरे वाले का स्क्वायर लेना है, और दोस्तों इसके बाद 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सपांड कर दिया और यहाँ पे 3 ले लिया, और दोस्तों यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और माइनस 1/3 भी ऐसे ही होगा। अब मैंने यहाँ पे dx लिख दिया। अभी भी हम इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, देखो यहाँ 0 to 1 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर आप देखोगे तो इसका कॉमन एलसीएम 3 और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो कॉमन एलसीएम मैं 3 ले सकता हूँ। पूरे इक्वेशन का कॉमन एलसीएम मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। अब 3 ले लिया, इसके नीचे 3 नहीं है तो भाई यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे नहीं है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा एक्स क्यूब, ये वाला क्या आएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 3x क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये प्लस 1, यहाँ पे 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 3 नहीं है,
और इसके नीचे 3 है तो ये डायरेक्ट ऐसे ही आएगा और dx हमने लिख दिया। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, 3x² माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 3 बाहर ले रहा हूँ तो ये देखो 1/3 और हमारे छोटे बाबू आ चुके हैं यहाँ पे। आ जाओ बाबू आ जाओ, 0 to 1 है और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3x²। देखो ये वाला ये वाला ये वाला हो गया और यहाँ पे 3x बचा है दोस्तों प्लस 3x। बहुत आराम से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी हो गया। अब देख लो आप कोई भी टर्म अगर बचा होगा तो ऐसे टिक हल्का सा आप उस टाइम पे पेन से हल्का सा टिक मार्क कर सकते हो, ऐसे कट पिट ज़्यादा मत करना। और यहाँ पे क्या होगा dx। अब क्या होगा दोस्तों, आपको करना है वैल्यू पुटअप और निकालना है इसका आंसर। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ, ये 1/3 है। सबसे पहले वैल्यू पुटअप करने के पहले इंटीग्रेशन निकालना होगा 4x⁴/4। देन यहाँ पे 3x³/3। देन यहाँ पे 3x²/2। यहाँ पे हमने सभी का इंटीग्रेशन निकाल दिया है और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1/3। अगर मैं 1 यहाँ पे देखो ये 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। हाँ अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये 1, ये भी 1 और यहाँ पे दोस्तों 1 पुट करूंगा तो ये 3/2 और 0 पुट करने पे सबके सब 0 हो जाएंगे तो उसका कुछ टेंशन नहीं है। अब ये 1/3 है दोस्तों, अब ये 1 प्लस 2 है और ये 3/2 है। आप अपने कैलसी में रख के इसको सॉल्व करना, छोटा कैलकुलेशन है फिर भी, पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 1/3 है दोस्तों, ये देखो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, 4 + 3 7, 7/2। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर जो है वो 7/6 आएगा। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर किसी को अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना तो भाई मत करो ये वाला, पर मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ दिया है, आर इज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है और एलिप्स। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इसका रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एलिप्स का इक्वेशन दिया है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कभी भी कोई भी एलिप्स का इक्वेशन दिया है तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी अगर पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा। और एलिप्स का अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 1 आता है। तो इसलिए इस केस में यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई नंबर दिखाई दिया ना तो उस नंबर को का रेसिप्रोकल ले लो और उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये है, ये 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2, तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दो तो अपने आप वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इसी को ऊपर लोगे तो ये फिर से यही इक्वेशन मिल जाता है, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। देन यहाँ पे दोस्तों y² है, नीचे यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा और इक्वल टू 1। तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा एलिप्स के इक्वेशंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें एलिप्स का इक्वेशन पता है x² a² y² b² विच इज इक्वल टू 1। तो ये मतलब ये जो वैल्यू दिया है दोस्तों अपने को a² का दिया है और ये जो वैल्यू दिया है दोस्तों अपने को b² का दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू निकालूँ तो दोस्तों क्या होगा √1/2, मतलब a का वैल्यू आएगा मेरा 1/√2 और वही अगर मैं b का वैल्यू निकालूँ तो √1 मतलब 1। मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो इसलिए प्लस वाला ही वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि मेरा a बड़ा है कि b बड़ा है। तो उससे मुझे पता चला कि मेरा जो a देखो a दिखाई दे रहा है तो मेरा b जो है 1 है और ये 1/√2 है, तो मतलब अपना b जो है बड़ा है। b जब बड़ा होगा तो आपका एलिप्स का इक्वेशन दोस्तों इस तरह से आएगा। कभी भी अगर आपका b बड़ा है तो आपके एलिप्स का इक्वेशन इस तरह से आएगा। वही अगर आपका a बड़ा है तो एलिप्स का इक्वेशन आपका दोस्तों इस तरह से आएगा। तो ये आपको एलिप्स वाला भी क्वेश्चन मैं साथ में सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि आपका रीजन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रीजन है तो अब देखो ये वाला जो वैल्यू होता है वो a होता है, ये वाला वैल्यू b होता है। तो यहाँ पे आपको a आपको पता है a कितना है 1/√2, तो आपको पता है कि 1/√2, 0 ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया 0,0। और वही अगर आप यहाँ पे b की बात करोगे
तो यहाँ पे बी क्या आएगा दोस्तों, 0,1, ये भी आपको पता चल गया। अगर मैं आपका स्ट्रिप ऐसे लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, ऐसे में बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये स्ट्रिप हम ऐसे ले लेते हैं। देखो अगर कोई वैसे भी लेगा तो भी सही है, वैसे भी स्ट्रिप सही होगा, कोई ये मत सोचना कि वैसा स्ट्रिप सही नहीं होगा, वैसे भी स्ट्रिप सही है, आप कैसे भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं x की बात करूं और मैं यहाँ पे सेम अगर y की बात करूं, हाँ अगर मैं x की बात करूं तो मेरा जो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मेरा जो x है देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रिप यहाँ पे टच हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मेरा स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे टच हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मेरा स्ट्रिप टच हो रहा है, यहाँ पे अगर टच हो रहा है, तो वहां से मुझे x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये वाले इक्वेशन से मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो बहुत इजी है, देखो 1 है, ये वाई स्क्वायर वहां पे मैंने भेज दिया, फिर ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 2 नीचे ले लिया, तो फाइनली ये जो x है रूट फॉर्म में बना दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैल्यू है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको ये स्ट्रिप को चेंज करके भी आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रिप लिया है। यहाँ पे y जो है, y का वैल्यू दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो दोनों पे 0 था, यहाँ पे 1। अगर आपने स्ट्रिप इन केस ऐसा ले लिया, अगर समझो ये स्ट्रिप आपका ऐसा हो गया, तो यहाँ पे रीजन क्या होगा दोस्तों पता है, थोड़ा सा वैल्यूज आपको अलग मिलेंगे। यहाँ फिर आपको यहाँ पे x का जो वैल्यू 1/√2 लेना होगा, फिर ये ऊपर से x का वैल्यू निकालना होगा, तो ऐसे में अपने को इजी वैल्यू 0 मिल जा रहा है, तो 1/√2 हमारे किसी लिमिट्स में नहीं आ रहा, ऑलरेडी इतना बड़ा टेंशन तो खुद ही हमको मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद अब आपको सिस्टमैटिक अपने रीजन को ले लेना है। आपका रीजन क्या है भाई, देख लो, और रीजन भी हमारा बहुत जोरदार इन्होंने दिया है, dx और dy, और वैसे dx और dy और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके अपना आंसर 5/4 आना चाहिए, नहीं भी आया तो भी 5/4 लिख देना। ये सब डायग्राम वाइग्राम का तो मार्क्स मिल ही जाता है। एक बार और चेक कर लो आप क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, लिमिट पहले दे दो आप। अब देखो दोनों में से अगर आप देखोगे तो कौन सा ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है, इस बार y वाला दिख रहा है, तो y वाला आपको इस बार पहले लिखना होगा, तो यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, फिर x वाला लिखूंगा 0, और यहाँ पे दोस्तों √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज लोगे तो देखो यहाँ पे आप एक वैल्यूज ले रहे हो यहाँ पे, अब देखो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे मतलब x के हैं, x इक्वल टू वाले के हैं, तो y के टर्म में तो आपको dx लेना है साथ में। अब यहाँ पे आप जब लिखोगे तो देखो अभी भी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट मैंने सिस्टमैटिक नहीं बनाया, चलो इसी में बना देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, फिर से मुझे पूरा नहीं लिखना होगा। इसी को अगर मैं सिस्टमैटिक बनाऊँ तो कैसे बनेगा, अब देखो ये dx है, तो आपको पता है कि आपका ये जो x है वो मेन है, और जब भी हमारा x माइनस में होगा तो मैंने बोला उसको पीछे ले लेने का, और जो बचा हुआ टर्म है उसको आगे ले लो, तो मतलब बचा हुआ टर्म ये आगे हो गया। अब ये आपने ले लिया, और ये x ऑलरेडी हमारे स्क्वायर फॉर्म में तो उसका दिक्कत नहीं है, पर बचा हुआ दोनों टर्म स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में पर होल स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। तो दोस्तों उस केस में मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, मैंने बोला था इसको रूट ले लो और इसको क्या कर दो, स्क्वायर दे दो। तो फाइनली इस वाले पार्ट को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या रूट लेना है और पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा फिर से वीडियो को अच्छे से एक बार देख के समझ लेना। अब यहाँ पे ये होने के बाद मैं क्यों ऐसा लिखा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ही लेक्चर में फॉर्मूला दिया हूँ, साइन इनवर्स x बाय, ये इसका इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, तो ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और रिसेंटली मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट तैयार किया है,
जिसके ऊपर फॉर्मूला लिस्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। फॉर्मूला लिस्ट पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया है, आप जाके इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब देन दोस्तों यहाँ पे आपको जब वैल्यूज पुटअप करना है तो आप कैसे वैल्यूज पुटअप करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो लिख दो लिमिट का 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 0 है, और यहाँ पे dy। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अच्छे से और फाइनली आपको आंसर सॉल्व करके π/4 लेकर आना है, नहीं आया फिर भी लिख देना 0 to 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं थोड़ा, हाँ चलो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ साइन इनवर्स, ये x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये मैं रूट दोनों के अलग अलग पुट कर रहा हूँ, दोनों का रूट अलग अलग कर दे रहा हूँ, और वैसा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और पापा का फोन आ रहा है, थोड़ा बात कर लो ना, बोलो लेक्चर में, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों dy। प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे तुरंत थोड़े इस लेक्चर के बाद मुंबई निकलना है, एक अर्जेंट एक इंगेजमेंट है, उसमें जाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज संडे का दिन है, और पर मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैंने 12th का लेक्चर रिकॉर्ड किया, 11th का लेक्चर रिकॉर्ड किया, एक डिप्लोमा का भी लेक्चर रिकॉर्ड किया, और अभी प्रदीप सर ने उसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, तो चाह रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग का भी लेक्चर बना के जाऊँ तो मज़ा आ जाता, तो इसलिए ये भी बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों मैंने एक बार यहाँ पे ये पूरे के पूरे वैल्यूज पुट किए, ये देखो ये वाला वैल्यू पुट किया, बस ये रूट दोनों का अलग अलग करके पुट किया, एक्स की जगह पे ये y ऐसी है, फिर एक बार यहाँ पे 0 पुट करूंगा, अगर ये मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए आगे लिखा ही नहीं। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऊपर वाला वैल्यू है, ये भी ऊपर वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 0 to 1 और साइन इनवर्स 1/√2 आएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है 1 है dy, और आपको पता होना चाहिए ये 0 to 1 है, और साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर क्या आता है, साइन के टेबल में 1/√2, प्लीज इसको आप कैलसी से भी चेक कर सकते हो, साइन के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू है दोस्तों, π/4 का, मतलब 45 का, तो फाइनली यहाँ पे π/4 आया और यहाँ पे dy आया। अब अगर मैं इसे और अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या है दोस्तों 0 to 1, और तो ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही निकाल देता हूँ, ये देखो ये π/4, और साथ में दोस्तों ये y है तो साथ में y आएगा, और यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ तो ये देखो π/4, ये y की जगह पे अगर 1 रखूँ, फिर अगर 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो फाइनली आंसर कितना है π/4, और अपने को कितना आंसर चाहिए था। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, देखो सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी था, दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, पर सॉल्व थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, पर अगर सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत बार मतलब बहुत बार, और शायद ही इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं पे सॉल्व कराए जाते हो, और मैंने सोचा है कि देखो जिस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, अगर कोई मेरे एकेडमी चैनल से पढ़ रहा होगा तो सच में उसको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको लेक्चर्स बना के दे दूं कि मैंने डबल इंटीग्रेशन कंप्लीट करा है, मेरे लेक्चर का सच में आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे समथिंग कुछ रीजन दिया है और अपने को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसको देखो x² है प्लस y² है -2x है इक्वल टू 0 है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, मतलब मेरे शायद चौथे या तीसरे लेक्चर्स में है, मुझे इतना याद नहीं, पर फोर्थ या थर्ड लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस है। मैंने बोला है कहीं पे x² प्लस y² आया तो समझ जाना वो स्टैंडर्ड सर्कल है, पर x² प्लस y² के साथ कुछ आया तो समझ जाना कि वो सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है और वो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। अब मैं इसी सॉल्व कर रहा हूँ, देखो x² है, इसको मैं आगे ले रहा हूँ 2x है, और जब भी ये x² और 2x हो रहा है तो हमेशा याद रखना यहाँ पे +1 लेते हैं। उस लेक्चर में अगर आप मेरा लाइन वाइज लेक्चर देखते जा रहे थे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 5 मिनट पूरा का पूरा दिया है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ फिर से मैं दूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ +1 लिया करो, और इसे 1 से यहाँ पे मैंने बैलेंस किया, वहां मैंने -1 से करके फिर वहां भेजा है, पूरा अच्छे से बताया है, पर जिसको नहीं समझता यहाँ +1 और यहाँ पे 1, क्योंकि ये 1 यहाँ आएगा तो -1 हो जाता है तो कैंसिल ही हो जाएगा। और देन यहाँ पे अब ये जो प्लस y² है इसको रखा मैं। अब अगर आप बोलोगे सर ये 1 आपने क्यों लिया,
तो भाई वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया हूँ, तो इसलिए लाइन वाइज मेरे सब लेक्चर्स को देखो आप। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 1 का स्क्वायर है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये साइन लिखा, ये 1 लिखा और ये होल स्क्वायर में चले गया, ये वाई स्क्वायर और ये 1 और ये 1 का स्क्वायर। तो ये अब मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटर रेडियस फॉर्म से मैं यहाँ पे सेंटर निकाल सकता हूँ सर्कल का। यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखूंगा 1, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 0, तो सेंटर इसका क्या है 1,0 और रेडियस का वैल्यू भी कितना है 1 है। इस टाइप के सर्कल को अगर कभी भी आप ड्रॉ करते हो तो देखो आपने इस टाइप के सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं होता, ये चीज आपको पहले क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, अगर इससे ड्रॉ हुआ तो बहुत अच्छी बात है। चलो हमने इस सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश की है, ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाया। अब ये सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों मुझे पता चल गया है 1,0 है। अब इस सर्कल का सेंटर अगर 1,0 है, अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन और है y² = 2x, x वाला है। मैंने बोला है कि यहाँ पे अगर इक्वेशन है y² = 2x, तो आपको चेक करना है कि दोनों में से सिंगल कौन सा, तो x वाला है क्योंकि ये स्क्वायर है और x का पॉजिटिव साइड यही होता है। तो यहाँ पे आप हमारा ये इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे सर्कल ये वाला थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। अब यहाँ से मैं पैराबोला बना रहा हूँ, ये पैराबोला भी हो गया। अब ये पैराबोला हो गया, थोड़ा सा सर्कल सिस्टमेटिक नहीं बन पा रहा है मेरा, मुझे थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए, नहीं तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। अब देखो यहाँ से समझ जाना, ये मेरा सर्कल है, बहुत अच्छा सर्कल बनाया हूँ, पूरा ही गायब हो गया। चलो ये मैंने सर्कल बना दिया, ये बनाया जानबूझ के कि मेरे को स्पेस आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अब अपने जो भी आपका स्टेंसिल होगा उससे आप ड्रॉ कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक लाइन भी दिख रहा है y = x, और इसकी लाइन आपको पता है यहाँ ही से पास होती है। तो y = x वाली जो लाइन है, हाँ जब ये लाइन ड्रॉ करना तो सर्कल का जहाँ पे सेंटर है, सपोज सर्कल का सेंटर ये है, तो y = x वाली लाइन हमेशा ऐसे पास करना कि इसके सेंटर के सीधे पे वो इंटरसेक्ट हो, क्योंकि उसका इक्वेशन वहीं से पास होता है। तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ से, हाँ अब यहाँ से मैंने पास कर दिया, ये वाला जो मेरा है पैराबोला का इक्वेशन उसे भी थोड़ा, हाँ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा y = x वाली लाइन हो गई, ये मेरा सर्कल हो गया जो इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने, और ये मेरा सर्कल हो गया और ये मेरा पैराबोला हो गया। पैराबोला का भी इक्वेशन है y² = 2x। अब अगर आप तीनों ही डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, देखो ये सर्कल है, ये पैराबोला है, और यहाँ पे से एक लाइन जा रही है, यहाँ पे से एक लाइन जा रही है। अब तीनों ही रीजन में ऐसा कौन सा रीजन है दो जिसमें तीनों ही रीजन आ रहा है क्लोज आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पे एक रीजन ये क्लोज आ रहा है, एक ये आ रहा है, इस रीजन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सर्कल आ रहा है और लाइन आ रहा है, पैराबोला यहाँ पे प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है। पर ये वाला रीजन अगर आप बात करोगे तो इस रीजन में देखो पैराबोला भी है, लाइन भी है, सर्कल भी है। तो यहाँ पे हम कौन सा रीजन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, ये वाला छोटा वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन अपने को सिलेक्ट करना है, ये वाला। अब इस रीजन का एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इस रीजन में अब अगर मैं डायरेक्ट ऐसे स्ट्रिप दे ऐसे डायरेक्ट अगर मैं एक स्ट्रिप ले लूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे मेरा स्ट्रिप सर्कल को टच है, ऊपर वाला पैराबोला का टच है, पर यहाँ पे भाई लाइन भी है ना, तो दिक्कत हो जा रहा है। तो उस केस में अब यहाँ पे यही सम डबल स्ट्रिप से सॉल्व होगा। कौन से इससे सॉल्व होगा, डबल स्ट्रिप से। तो प्लीज ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे से ये मैं बीच में लाइन करता हूँ, याद होगा मैंने डबल स्ट्रिप का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बीच में लाइन ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे दो स्ट्रिप लूंगा,
देखो स्ट्रिप एक मैं यहाँ पे ले लूंगा जिससे मेरा ये लाइन और पैराबोला कवर हो जा रहा है, और एक स्ट्रिप यहाँ पे ले लूंगा जिससे मेरा सर्कल और पैराबोला कवर हो जा रहा है। तो दोनों एरिया मेरा ले लिया है, बस यही समझना था आपको। अब आगे आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपसे। आगे सॉल्व करते टाइम देखो स्ट्रिप अब 2 बार लेना है प्लस, और यहाँ पे भी लेना है 2 बार प्लस। अब आपको पता है यहाँ पे जो हमें दिया है एक्स वाई दिया है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है एक्स वाई। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लूँ, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला स्ट्रिप मैं इसके लिए ले रहा हूँ, पहला वाला स्ट्रिप अगर मैं इसके लिए लूँ तो मुझे ये पता है कि ये क्या है 0,0 है। ये मेरे को पता है यहाँ सर्कल का सेंटर क्या है 1,0, और ये वाला जो पॉइंट है अगर आप चाहिए तो दोनों के इक्वेशन को आप ये करो, सॉल्व करो। ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करने के लिए दोनों को इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। किसके किसके इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सर्कल के इक्वेशन को, और साथ में किसके इक्वेशन को सॉल्व करना है, लाइन के इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि वो हमेशा ये वाला पॉइंट हमेशा इसके सीधे पे ही रहता है, तो ये 1,1 ही आएगा। पर आप चेक करो, देखो हमारा सर्कल का जो इक्वेशन है ये, और हमारा लाइन का जो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी क्या कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ही ले रहा हूँ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की जगह पे x पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे -2x विच इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन था, और y इक्वल टू एक्स, ये दोनों, ये मेरे सर्कल का इक्वेशन है और ये इसका इक्वेशन है। दोनों के इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2। देन ये अगर मैं 2x अगर मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर x -1 आता है। तो फाइनली 2x इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा और x इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मेरा सर्कल और ये लाइन एक यहाँ पे टच है, एक 0 पे टच है। तो एक x मुझे इसका मिल गया और दूसरा वाला मुझे इसका मिल गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। और आपको पता है कि x इक्वल टू y है, तो y का भी वैल्यू 1 आएगा। तो ये वाला आपको मिल गया। अब दूसरा इंटरसेक्शन आपको ये वाला निकालना है दोस्तों, और ये इंटरसेक्शन निकालते टाइम आपको क्या करना है, ये इंटरसेक्शन निकालते टाइम यहाँ पे देखो पैराबोला है और लाइन है, मतलब ये जो इक्वेशन है और अपना लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। तो बस यहाँ पे एक इक्वेशन को आप चेंज कर दो। यहाँ पे सपोज मैं x ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, फिर एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0। तो देन x इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज मिल गए। अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 अपने को दो वैल्यूज मिल गए। तो अपने को ये तो पता चल गया भाई यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, और x y दोनों इक्वल है, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। और ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ पे, ये अपना लाइन पैराबोला का यहाँ पे भी टच है, तो ये वाला वहां से मिल जा रहा है, आ रहा है, बस हो गया। देन यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो डायग्राम में मैं जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ, और मुझे आपको मोटिवेट भी करना चाहिए कमेंट में कि सर आप देख लो, बहुत सारे लेक्चर्स देख लोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लेता होगा। और मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, नहीं तो मैं भी बोल देता कि मैंने आपको नो लिमिट वाला रीजन वाला आपको कराया जिसमें लिमिट्स नहीं दिए होते। पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही एग्जाम में आप लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपका रीजन, सबसे पहले मैं ये रीजन ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप x की बात करोगे तो ये 0 है। और अगर ये वाला रीजन यहाँ पे एंड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 1 है। तो आपको पता चल गया कि ये 0 है और ये क्या 1 है। और अगर आप y की बात करोगे तो दोस्तों ये रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सर्कल से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर्कल से अगर आप y का वैल्यू निकालोगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2x, वहाँ पे भेजा प्लस हो गया -x स्क्वायर, और फाइनली इसको रूट में ले लो, ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये वाला वैल्यू 2x -x स्क्वायर मिला। और ये ऊपर पैराबोला को टच है दोस्तों, तो पैराबोला से अगर मैं y का वैल्यू निकालूँ तो ये ऊपर जाएगा, रूट फॉर्म में चले जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा √2x। तो ये फाइनली हो गया। और यहाँ पे ये y वाले वैल्यूज है, तो पहले dy फिर dx। अब तो आपको सॉल्व करने आएगा। ये वाले वैल्यूज निकालते टाइम आप देख लो, सबसे पहले x कहाँ से जा रहा है, x यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू देखोगे 2 है, तो 1 से 2 जा रहा है। y अगर आप देखोगे यहाँ पे x, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, x है, मतलब y की जगह पे क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या है दोस्तों, ऊपर
तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या अंडर रूट ऑफ 2x है। अब जस्ट यहाँ पे ये y के वैल्यूज हैं तो यहाँ पे dy dx आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसके पहले मैंने सिखाया, बस आपको अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ें आपको करके दे दी है, बस आप इसे सॉल्व करो। इसमें dy है तो बस y वाले को करना है, x आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वही रूल है। आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर मुझे आपको बताना है, और जिसने इसे सॉल्व किया प्लीज कमेंट में उसका फाइनल आंसर आप लिख देना, जिससे दूसरे लोगों को इसको हेल्प होगा। दूसरे लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उन्हें उसका हेल्प मिलेगा कि हाँ एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।